जय प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। सरिता हाजिर हो पाठ 9 का पठन कार्य हमने समाप्त कर लिया। अभ्यास प्रश्न भी हमने किसने कहा, ये कथन और बहुविकल्पीय प्रश्न, ये दोनों हमने खत्म कर लिए। अब हम आओ करें 3 में जो प्रश्न दिए गए हैं, एक पंक्ति या 2 पंक्ति के उत्तर वाले। इन प्रश्नों का उत्तर हमें संक्षेप में देना है, जिसमें 5 प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, पृष्ठ संख्या 40 पर। तो 40 पृष्ठ संख्या पर जो दिया गया है, आओ करें 3। इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, इसका सिर्फ उत्तर मैं बोर्ड पे मेंशन करूंगा, सिर्फ उत्तर लिखूंगा। प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। उसके पश्चात इन बोर्ड पर लिखे गए जो उत्तर हैं उनको आप लिखेंगे, उसे याद करेंगे कंठस्थ करने के लिए, और उसके पहले आप कॉपी को पूरे करके विद्यालय भेजेंगे ताकि उसे चेक किया जा सके और आपको समय से लौटाई जा सके, जिसे आप याद कर लें और परीक्षा में आपकी सहायता हो सके। तो पहला प्रश्न है आपका, हम देखेंगे नदी के कितने नाम हैं, कोई 5 नाम लिखिए। तो ये इसका उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है। इस पृष्ठ संख्या 35 की आप देखेंगे सबसे पहले कि नदी महोदय आपको किस नाम से पुकारे, जिसमें नदी के कई सारे नाम हैं। सरिता, कटनी, प्रवाहिनी, निर्झरणी, तरंगिनी, शैवालिनी, सारंग, जलमाला। ये सारे नामों से आपको 5 नाम याद करके लिख देने हैं। तो लिखेंगे नदी के कितने नाम हैं, कोई 5 नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे नदी के अनेक नाम हैं, जिनमें सरिता, तटिनी, कॉमा दे देंगे, प्रवाहिनी, प्रवाहिनी के बाद फिर कॉमा दे देंगे, तरंगिनी, तरंगिनी के बाद नदी का एक नाम है जिसमें सरिता, तटिनी, प्रवाहिनी, तरंगिनी 4 नाम हो गए। अंतिम नाम के पहले आप और लगाएंगे, तरंगिनी और जलमाला प्रमुख है। यह आपका पहले का उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका उत्तर हो जाएगा ख का उत्तर हम आगे लिखेंगे। उस प्रश्न है आपका, नदी ने प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है और कैसे। तो आप इसके बारे में उत्तर लिख लेंगे। नदी ने प्रदूषण के लिए मानव को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि मनुष्य नदी में कचरा डालते हैं, अवशेष बहाते हैं, नदी गंदगी और नालियों का पानी उसमें बहाते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि मानव ही नदी में गंदगी, कचरा, अवशेष और
के रसायन प्रवाहित करते हैं। गंदगी फैलाने का जो कारण है वो मनुष्य है। और मनुष्य कैसे फैलाता है? मानव ही नदी में गंदगी, कचरा, अवशेष और कल कारखानों के रसायन प्रवाहित करते हैं, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है, मलिन हो जाती है। तीसरा आपका प्रश्न है, नदी के अतिक्रमण का क्या प्रभाव होता है? तो नदी के अतिक्रमण का जो प्रभाव है वो ग में आप लिखेंगे उत्तर इसका कि नदी के मार्ग का नदी जो रास्ते में चलती है तो उसके मार्ग का लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। कैसे अतिक्रमण करते हैं? नदी के मार्ग में वो अपने खेत, मकान इत्यादि बना लेते हैं। तो लिखेंगे नदी के मार्ग का अतिक्रमण कर मानव अपने खेत और मकान बना लेते हैं। बना लेते हैं और नदी का मार्ग सकरा कर देते हैं। जिससे बाढ़ की तबाही होती है। बाढ़ की तबाही होती है। नदी क्यों कहती है कि मानव को अविलंब पेड़ काटना बंद करना होगा? तो ये इसका उत्तर आपका हो जाएगा घ। नदी क्यों कहती है कि अविलंब पेड़ काटना बंद करना होगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नदी अविलंब पेड़ काटना मना कर रही है क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं।
पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है और भूस्खलन नहीं होने देती। तथा पेड़ पौधे न होने से वर्षा भी कम होती है। यह प्रश्न का उत्तर हो गया। नदियां भी अब पेड़ काटना मना कर रही है क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है, मिट्टी का कटान रोकती है और भूस्खलन यानी जमीन के खिसकने या दरकने की जो क्रिया होती है उसे बंद करती है। और पेड़ पौधे न होने से आपकी वर्षा प्रभावित होती है, वर्षा भी आपकी कम होती है। इसलिए पेड़ पौधे हमारी प्रकृति के रक्षक हैं, मानव के रक्षक है। अंगा का जो आपका प्रश्न है, न्यायाधीश ने क्या फैसला सुनाया, क्या आप उससे संतुष्ट है? तो न्यायाधीश का फैसला देखने के लिए हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 38 पर अंतिम पैराग्राफ जो है, तमाम गवाह बयान नदी के जवाब से पहुंचती है कि नदी पर लगाए गए तमाम आरोप पूर्वाग्रह से ग्रसित और ये आधार है। नदी के साथ के जिम्मेदार मनुष्य है। तब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं करेगा, तब तक नदी का प्रदूषण दूर नहीं होगा और मानव को हानि उठानी पड़ेगी। तो इसका जो फैसला है, क्या फैसला है कि नदी को मुकदमे से बाइज्जत बरी करते हैं और मानव को आदेश देते हैं कि नदी और प्रकृति से खिलवाड़ बंद करें, अन्यथा उसके जीवन पर संकट आएगा। तो इसको हम लिख देंगे अदालत फैसला सुनाती है कि मनुष्य को नदी और प्रकृति से खिलवाड़ बंद करना होगा, अन्यथा अपनी तबाही के जिम्मेदार स्वयं मानव ही होंगे। मानव यानी मनुष्य होंगे। दूसरा उसी में प्रश्न है, क्या आप इससे संतुष्ट है? तो आप लिख देंगे हाँ, एक्सेलरेटरी साइन आप देंगे हाँ, हम इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है क्योंकि ये मानव के हित में है। यह प्रश्न का उत्तर हो गया। अदालत फैसला
व्यवस्था सुनाती है कि मनुष्य को नदी और प्रकृति से खिलवाड़ बंद करना होगा, अन्यथा अपनी तबाही के जिम्मेदार स्वयं मानव ही होंगे। हाँ, हम इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं क्योंकि ये मानव के हित में है, उसके कल्याण में है, उसकी भलाई के लिए है। तो अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में हमने संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों को हल कर लिया। अगली कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों में दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।